हेलो दोस्तों आज हम ऐसी किताबों को देखेंगे जो भारतीय आपराधिक कोड में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि आपराधिक मामलों में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। और ये न सिर्फ किताबें हैं बल्कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए एक्ट हैं। एक्ट का अर्थ ये है कि इन्हें किसी लेखक द्वारा नहीं लिखा गया है। इन सभी किताबों पर आपको लेखक का नाम नहीं दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इन्हें पुस्तकें नहीं बल्कि एक्ट कहा जाता है। तो ये सबसे पहला एक्ट है, इसका नाम है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसका काम ये होता है कि जो आपराधिक मामला है उसका प्रोसीजर क्या होगा वो इसमें लिखा गया है। यानी आप ऐसे समझें कि पुलिस किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार करेगी, कैसे चार्जशीट दाखिल करेगी, कैसे एफआईआर लिखेगी, कोर्ट कैसे प्रक्रिया अपनाएगा, चार्जशीट पर क्या काम करेगा, गवाही कैसे होगी, ये सब इसमें लिखा जाता है। इसका नाम होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले ये सीआरपीसी थी, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। आइए इसे अंदर से देखते हैं। तो ये ऐसा है, कुछ अंदर से दिखाई देगा। 730 रुपये का इस पर रेट लिखा हुआ है और यहाँ पर इसमें इंडेक्स है, इधर ये धाराएं लिखी हैं। आइए इसे और समझते हैं अंदर से। इसमें इधर यहाँ से देखिए इसे, इसमें इधर हिंदी में लिखा हुआ है और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसमें एक भी शब्द आप बदल नहीं सकते क्योंकि ये एक्ट है। इसे सिर्फ प्रिंट किया गया है CLA द्वारा, यानी सेंट्रल लॉ एजेंसी द्वारा। इसमें लेखक कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये पार्लियामेंट द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसमें जैसा शब्द पार्लियामेंट ने लिख दिया है वैसा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हिंदी में, पार्लियामेंट ने हिंदी में भी इसे प्रिंट किया है PDF के रूप में। पार्लियामेंट की वेबसाइट पर इसकी PDF मिल जाएगी आपको, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में। और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, इसे सिर्फ प्रिंट किया है। पार्लियामेंट ने इसे ऐसा ही इंग्लिश में लिखा है जैसा यहाँ पर लिख रखा है। इसकी भी PDF पार्लियामेंट की वेबसाइट पर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो इसमें इधर यहाँ धाराएं लिखी जाती हैं, इधर हिंदी में लिखी है और इधर इंग्लिश में लिखी है। तो इसमें यहाँ धाराएं लिखी जाएंगी और इधर उस धारा का शॉर्ट हेडिंग होगा, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर ये धारा कैसे काम करेगी वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो इधर धाराएं लिखी जाएंगी और इधर उस धारा का काम लिखा जाएगा। इधर इंग्लिश में भी ऐसा ही होगा और इसमें पूरी किताब में ऐसा ही है। ये देखिए यहाँ पर इधर धाराएं लिख रही हैं और इधर इसमें उसका एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन है कि ये धारा कैसे काम करेगी। तो इस तरीके से पूरी किताब या पूरा एक्ट ये ऐसे ही है। इस एक्ट में लगभग ये इंडेक्स है, ये मैं आपको बताऊंगा अनुसूची। और इसमें जो धाराएं हैं वो टोटल धाराएं हैं 531 धाराएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं और यहाँ पर अनुसूची शुरू हो जाएगी इसमें। हाँ ये देखो, ये प्रथम अनुसूची है। इस अनुसूची ये बताती है हमें कि कौन से अपराध में कितनी सज़ा होगी और उसमें जमानत आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी वो अपराध जमानती है या गैर जमानती है। इसमें यहाँ धाराएं लिखी जाती हैं और यहाँ अपराध लिखा जाएगा और यहाँ दंड लिखा जाएगा, कितना दंड है इस धारा में, ये मामला कैसा है, संज्ञेय है या असंज्ञेय है। संज्ञेय मामला यानी खतरनाक मामला और असंज्ञेय मामला यानी हल्का फुल्का मामला। ये मामले जमानती हैं या गैर जमानती हैं वो यहाँ पर लिखा जाएगा कॉलम नंबर 5 में। इसके बाद ये मामला या ये धारा कौन से न्यायालय में चलेगी वे यहाँ पर लिखी जाएंगी, किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो यही पूरी प्रक्रिया इधर लिखी जाती है इंग्लिश में। तो इधर इंग्लिश में लिखा है, इधर हिंदी में लिखा है और ये सभी धाराओं के लिए है।
और यहाँ पर ये धाराएं मैं बताता चलूँ आपको, ये धाराएं BNS की हैं, यानी भारतीय न्याय संहिता की हैं, जो पहले IPC थी। तो यहाँ पर BNS की धाराएं, यहाँ पर उस अपराध का विवरण, यहाँ पर दंड, यहाँ पर मामला संज्ञेय है या असंज्ञेय है, यहाँ पर मामला जमानती है या गैर जमानती है, और मामला किस न्यायालय में चलेगा वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो इसी तरीके से इस एक्ट में ये आपको अनुसूची प्रथम मिलेगी, और यहाँ अनुसूची 2 है, एक और अनुसूची है इसमें, उसमें आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट मिलेंगे ड्राफ्ट, इस तरीके से कि बेल बॉन्ड किस तरीके से बनाया जाएगा और वारंट किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये दूसरी अनुसूची में है। तो ये हमारा एक्ट है। तो ये किताब हमने आपको दिखाई। इसके बाद ये आती है भारतीय न्याय संहिता, ये भी एक्ट है। ये एक दंडनीय एक्ट है, यानी किस काम के लिए आपको कौन सा दंड दिया जाएगा, कितना दंड दिया जाएगा, और उस दंड की क्या परिभाषा होगी, ये हमें बताएगा भारतीय न्याय संहिता। ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर इसमें इंडेक्स लिखा है, और यहाँ पर इसमें ये धाराएं शुरू हो जाती हैं। इधर यहाँ से एक्ट शुरू हो गया, यहाँ से इसमें धारा लिखी है, यहाँ से इस धारा का विवरण है कि धारा कैसे काम करेगी। इधर इंग्लिश में लिखी है ये धारा, और इधर हिंदी में लिखी है, यानी इधर इंग्लिश में प्रिंट हुआ है पूरा का पूरा एक्ट, और इधर हिंदी में प्रिंट हुआ है पूरा का पूरा एक्ट। ये पूरा एक्ट है, ये देखो ये पूरा एक्ट है, इसमें सभी धाराएं हैं। और BNS में टोटल कितनी धाराएं हैं मैं आपको बताता चलूं। BNS में यानी भारतीय न्याय संहिता में टोटल, हाँ, टोटल 358 धाराएं हैं। और देखो दोस्तों, इसमें कहीं आपको लेखक का नाम दिखाई नहीं देगा, यहाँ कहीं लेखक का नाम नहीं लिख रहा है। ये पार्लियामेंट द्वारा तैयार किया गया एक्ट है, इसलिए इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा गया। हाँ, इसमें ये इंडेक्स है, यहाँ पर IPC का इंडेक्स भी है और यहाँ पर BNS का इंडेक्स भी है। पहले ये IPC थी, अब इसे चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। और यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये पहले एविडेंस एक्ट था 1872, अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। और इसमें भी यही मामला है सारा, इधर इसमें इंग्लिश में होगा और इधर हिंदी में होगा पूरा एक्ट। ये पूरा एक्ट है, देखिए यहाँ धारा लिखी गई हैं 1, 2 और 2, 3, 4 ये धाराएं लिखी गई हैं। इन धारा का फिर पूरा विवरण है इसमें। इसे भी आप बिल्कुल फ्री में भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों एक्ट को अगर आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इसमें टोटल धाराएं कितनी हैं ये देख लो जरा। टोटल धाराएं, अध्याय 12, हाँ 170 धाराएं हैं। तो ये हमारी तीनों एक्ट हो गई। ये हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट, ये भारतीय न्याय संहिता और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले ये तीनों एक्ट ये हुआ करते थे, ये देखिए पहले तीनों एक्ट ये हैं ऐसे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस जो किया है वो किया है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता ने। तो ये इस तरीके से हुआ। और ये है भारतीय दंड संहिता IPC जिसे कहा जाता है, इसे रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता ने। और ये है एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहाँ पर ऐसे ही लिखा है 1872। ये 1872 सन है दोस्तों, 1872 में बनाया गया है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने के एक्ट थे। तो इस एक्ट को रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने।